ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वायुदेव ने ऋषियों को भगवान शिव जी की कथा सुनाते हुए कहा, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि के लिए तपस्या की, परंतु जब उनकी द्वारा रची हुई प्रजा द्वारा सृष्टि नहीं बढ़ी, तब वो ब्रह्मा जी दुखी हुए। उन्होंने फिर तपस्या करी और फिर विचार किया कि मुझे स्त्री पुरुष के संयोग से होने वाली सृष्टि का निर्माण करना चाहिए। इससे पूर्व ब्रह्मा जी ने स्त्रियों और नारियों को प्रकट नहीं किया था, इसलिए वो स्त्री और पुरुष के संयोग से होने वाली सृष्टि नहीं बना सके थे। तब उन्होंने मन में विचार किया जो उनकी मनोरथ सिद्धि में सहायक था। उन्होंने सोचा कि प्रजा की वृद्धि के लिए मुझे परमेश्वर शिव से ही पूछना चाहिए, क्योंकि उनके बिना ये प्रजा नहीं बढ़ सकती और सृष्टि नहीं हो सकती। ऐसा सोचकर विश्वात्मा ब्रह्मा जी ने तपस्या की तैयारी की। आद्य शक्ति अनंता लोक भाविनी सूक्ष्मतरा शुद्धा भावगम्या मनोहरा निर्गुणा निष्प्रपंचा निष्कला नित्या, ईश्वर के साथ रहने वाली जो उनकी परम शक्ति है, उसी से उनकी भावना करते हुए अपने हृदय में उनका चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी तप करने लगे। तपस्या में लगे हुए ब्रह्मा जी पर भगवान भोलेनाथ थोड़े ही दूर में संतुष्ट हो गए। उसके बाद उन्होंने अपने अंश से एक अद्भुत मूर्ति प्रकट की। उस स्वरूप का आधा शरीर नारी का था और आधा शरीर नर का था। वे शिव और शिवा, रुद्र और रुद्राणी के रूप में, अर्धनारीश्वर रूप में ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी उनके सामने उठे और प्रणाम करने लगे और महादेव और पार्वती की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देव महादेव, आपकी जय हो। हे ईश्वर महेश्वर, आपकी जय हो। आप सर्वगुण श्रेष्ठ शिव हैं। आप संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। आप प्रकृति रूपिणी कल्याण में उमा हैं, प्रकृति के नायिका हैं, प्रकृति से दूर रहने वाली हैं और प्रकृति के परे भी हैं और प्रकृति यह रूप बात भी हैं। सनत कुमार जी प्रकृति ने में सबसे व्यासदेव सुंदर ऋषि भी से हैं। कही आपकी और जय फिर हो। वे वहां से हे अमोघ अपने महामाया, स्थान को चले गए। आप मनोरथ को सफल करने वाली हैं। हे महादेव प्रभु, आप मनोरथ को सफल करने वाले हैं। आपकी अमोघ महालीला कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप महान बल से युक्त परमेश्वर हैं। आपकी जय हो। संपूर्ण जगत की माँ उमा, हे विश्व जगन्मय, विश्व जगत धात्री, समस्त संसार की सखी सहायिके, आपका ऐश्वर्य और धाम सनातन है। आपकी सदा जय हो। आपकी जय हो। आपका रूप और अनुचर वर्ग भी आपकी भांति सनातन है। आप तीनों रूपों द्वारा तीनों लोकों का निर्माण, पालन और संहार करने वाली देवी हैं। तीनों लोक और तीनों आत्मा, अंतरात्मा और परमात्मा आपकी स्वरूप हैं। आत्मा की नायिके, आपकी जय हो। हे प्रभु शिव, आप जगत के कारण तत्वों का प्रादुर्भाव और विस्तार करके, कृपा दृष्टि के ही अधीन करके और इसे संचालित कर रहे हैं। प्रलय काल में आपकी उपेक्षा युक्त कटाक्षपूर्ण दृष्टि से भयानक आग प्रकट होती है। उसके द्वारा सारा भौतिक संसार नष्ट हो जाता है, भस्म हो जाता है। हे प्रभु, आपकी जय हो। हे देवी, आपके स्वरूप का ज्ञान देवताओं आदि के लिए भी असंभव है। आप आत्म तत्व के सूक्ष्म ज्ञान द्वारा ही प्रकाशित होती हैं। हे ईश्वरी, आप स्थूल आत्मशक्ति से चराचर जगत को व्याप करके स्थिर हैं। आपकी जय हो। प्रभु, विश्व के तत्व का समुदाय अनेक और एक रूप में आपके ही आधार पर स्थित है। आपके श्रेष्ठ सेवकों का समूह बड़े बड़े असुरों के मस्तक पर पांव रखता है। शरणागतों की रक्षा करने में अतिशय समर्थ परमेश्वरी, आपकी जय हो। संसार रूपी विश्व वृक्ष के उगने वाले अंकुरों का उन्मूलन करने वाले उमे, प्रादेशिक ऐश्वर्य, शौर्य, वीर्य, पराक्रम का अभिवृद्धि विस्तार करने वाली है देवी, हे महादेव, आपकी जय हो। आप विश्व से परे विद्यमान हैं। आपने अपने वैभव से दूसरों के वैभव को तिरस्कृत कर दिया है। पंचविध मोक्ष पुरुषार्थ के प्रयोगों द्वारा परमानंद अमृत की प्राप्ति करवाने वाले परमेश्वर परमेश्वरी, आपकी जय हो। पंचविध पुरुषार्थ के विज्ञान रूप अमृत से परिपूर्ण स्त्रोत्र रूपिणी परमेश्वरी, अत्यंत भयानक संसार रूपी महारोग को दूर करने वाली वैद्य शिरोमणि महादेवी, आपकी जय हो। अनादि कर्मफल एवं अज्ञान आदि अंधकार को दूर करने वाली हे चंद्रिका रूपी शिवे, आपकी जय हो। त्रिपुर का विनाश करने के लिए कालाग्नि स्वरूप महादेव, त्रिपुर भैरवी स्वरूप महादेवी, आपकी जय हो। तीनों गुणों से मुक्त महेश्वर,
तीनों गुणों का मर्दन करने वाले महेश्वरी, हे आदि सर्वज्ञ, हे सबको ज्ञान देने वाली, हे प्रचुर दिव्यंगों से सुशोभित देव, आपकी सदा जय हो, आपकी सदा जय हो। मनोवांछित वस्तु देने वाली देवी भगवान महादेव, कहाँ तो आपका उत्कृष्ट धाम और कहाँ यह मेरी साधारण तुच्छ वाणी। यथापि भक्तिभाव से जो प्रलाप पूर्वक मैंने आपकी प्रार्थना की है, उसे स्वीकार करके मुझ सेवक के अपराध को क्षमा करें। आपकी सदा जय हो। इस प्रकार सुंदर उक्तियों द्वारा भगवान रुद्र और देवी रुद्राणी का गुणगान करके चतुर्मुख ब्रह्मा ने शिव और शिवा को, रुद्र और रुद्राणी को नमस्कार किया। ब्रह्मा जी के द्वारा पठित यह पवित्र और उत्तम अर्धनारीश्वर स्तोत्र शिव और पार्वती के हर्ष को बढ़ाने वाला है। जो भक्तिपूर्वक किसी गुरु की शिक्षा से इसका पाठ करता है, वह शिव और पार्वती को प्रसन्न करता है और अपने अभिष्ट को पाता है। जो समस्त भुवन के प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं, जिनके विग्रह जन्म मृत्यु से रहित हैं, तथा जो श्रेष्ठ नर और सुंदर नारी के रूप में एक ही शरीर धारण करके अर्धनारीश्वर रूप में स्थित हैं, उन कल्याणकारी भगवान शिव और शिवा को मैं प्रणाम करता हूँ।